हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीएससी एस्पिरेंट की जो मांगे हैं उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है और इस मुद्दे को अब संसद में भी उठाया गया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि संसद में इस मुद्दे को किस प्रकार से उठाया गया है और डीओपीटी मंत्रालय का जवाब क्या आया है। तो संसद में श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है और संसद के समक्ष इस मुद्दे को रखा गया है। साथ ही साथ इसका जवाब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांगा गया है। आप सब देख ही रहे होंगे कि अभ्यर्थियों के द्वारा जब से एग्ज़ाम हुआ है और रिज़ल्ट आया है तब से उनकी मांगें लगातार जारी है, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी किसी भी मांगों को, चाहे वह कट ऑफ कम करने को लेकर हो, 33 से घटाकर 23% करने की बात हो या फिर री एग्ज़ाम हो, इसके साथ ही आंसर की जारी करने को लेकर हो, उनकी कोई भी मांगों को सरकार के द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जैसा कि यूपीएससी 2023 की मुख्य परीक्षा जो सितंबर में निर्धारित है और अभ्यर्थियों के हित में अभी तक कोई भी फैसला देखने को नहीं मिला है, चाहे वह कट ऑफ कम करने को लेकर हो या फिर री एग्ज़ाम करने को लेकर हो, कोई भी फैसला अभ्यर्थियों के हित में अभी तक नहीं आया है। और अभ्यर्थियों के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी केस जो कैट में चल रहा है, इस केस में कट ऑफ कम करने और री एग्ज़ाम की मांगे हैं। और इसके साथ ही एक दूसरा केस हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी है जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। ये आंसर की और अन्य मांगे, जैसे एक एक्सपर्ट कमेटी जीएस फर्स्ट पेपर के लिए बनाई जाए, तो इस प्रकार से अलग अलग केस तो चल ही रहे हैं। और इसके साथ ही अब ये जो मुद्दा है वो संसद में भी पहुंच चुका है। तो माननीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा जो सिविल सेवा परीक्षाओं में अनियमितता हुई है उनके लिए जवाब मांगा गया है। अब हम देखते हैं कि डीओपीटी मंत्रालय के द्वारा क्या जवाब आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी सूचना देख सकते हैं कि श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है और इसमें सरकार से ये पूछा गया है कि क्या जो अनियमितता हुई है, जैसे कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आना और सीसैट पेपर में लैंग्वेज इशू, तो क्या ये सारी चीज़ें सरकार के संज्ञान में है या फिर नहीं है। क्या सरकार के पास अब तक ये बातें पहुंची हैं, सरकार को ये जानकारी है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो कितने समय से अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वह न्यायालय का रास्ता हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर ग्राउंड प्रोटेस्ट हो, इन सब बातों पर सरकार से जवाब मांगा गया और संसद में इस प्रकार से इस मुद्दे को उठाया गया है। तो अब हम देखते हैं कि जो जवाब है वो क्या जवाब आया है डीओपीटी मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें पहले दो प्रश्नों का ए और बी का जवाब दिया गया है। सिविल सेवा परीक्षा सरकार द्वारा अधिसूचित सीएससी नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। सीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा आयोजित करने की तारीखें और स्थान आयोग द्वारा तय और अधिसूचित किए जाते हैं। आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2023 आयोजन 28 मई को किया गया था और जो परिणाम है वो 12 जून को घोषित किया गया था, जिसमें पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार 14,624 उम्मीदवार क्वालिफाई किए थे। और इसके साथ ही जो उम्मीदवार हैं वो 14,624 उम्मीदवार जो हैं वो क्वालिफाई किए थे। सिविल सेवा 2023 के कुछ असफल उम्मीदवारों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। विद्वान कैट प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के समक्ष दायर और संख्या जो ये आप संख्या देख सकते हैं 1782/2023 को दिनांक 3/8/2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जबकि रीट याचिका संख्या में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। और ए और डी का जवाब इस प्रकार आया है। कुछ सीएससी उम्मीदवारों द्वारा दायर रीट याचिकाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आधार पर और विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में अवलोकन में मामले पर जो है वो विचार किया गया है। क्रमिक और प्रशिक्षित विभाग में सीएससी के संबंध में प्रयासों की संख्या
और आयु सीमा के संबंध में मौजूदा प्रावधानों में किसी भी बदलाव पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि डीओपीटी मंत्रालय का क्या जवाब आया है, और ये जो जवाब है वो किसी भी प्रकार से अभ्यर्थियों को संतुष्ट नहीं करता है। तो अब हम देखेंगे कि आने वाले समय में क्या होता है, और जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी जो ये लड़ाई है वो किस प्रकार से लड़ते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।